हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक्सीलेंट एमआरएल कोचिंग सेंटर पर। गाइस स्वागत है आपका। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि दीपावली क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। आज थोड़ा सा संक्षेप में इन शॉर्टली थोड़ा बहुत दीपावली के बारे में जानते हैं। गाइस आज का टॉपिक कोई हमारा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाइस के जो हमारे आजकल त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, दे हैव बीन चेंज, वो चेंज हो चुकी है। वो या हिंदू का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का त्योहार, किसी का भी त्योहार हो, जो त्योहार पहले थे जिस रूप में शुरू हुए थे वो ऐसे नहीं है। अब इनको मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं और समस्या भी काफी आती है। तो गाइस दीपावली का सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ दीपावली की, कि दीपावली की आपको मेरे तरफ से आपको आपके परिवार के लिए लॉट्स ऑफ विशेस, आपकी हर एक तमन्ना हो और हर जो आपकी ख्वाहिश अधूरी हो वो भी पूरी हो जाए इंशाल्लाह 2022 में, और इसी दिन से हो जाए। हम तो ये दुआ लगा रहे हैं। कहने का मतलब है अब तक जो आपकी इच्छा पूरी नहीं वो भी पूरी हो जाए, आपके परिवार में सब कुशल मंगल शांति से और अच्छे से रहे। ये थॉट्स है, ये सभी के लिए है। सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और इसमें एक ही चीज होती है कि हमारी जो अच्छाई थी उसकी बुराई पर जीत होती है। और हमारे इस दिन हिंदू भाई दिए जलाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा अंधकार है वो माइंड का अंधकार है, ना कि दीपावली जो दीपक जो जलाते हैं उससे मतलब नहीं है। जो हमारे अंदर का अंधकार है, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, उसको दूर करें। समझ रहे हो? तो वो चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहले फर्स्ट नो योरसेल्फ। इसमें जो बताया है, जो इनर का मतलब है हमारी अंतरात्मा, जॉय, आनंद की, पीस, शांति, लव, प्रेम। द अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? हमारी जो जागरूकता होती है ऑफ यूनिट टू ऑल। ठीक है ना? तो हमारे अंदर की जो जागरूकता है वो सबसे प्यार, मोहब्बत और शांति से रहने का प्रतीक देता है। हर त्योहार का मसला यही है, लेकिन हम समझते नहीं। मैंने कहा ना, बोलेंगे तो द फेस्टिवल्स हैव बीन चेंज। अब त्योहार चेंज हो चुके हैं, इसका मतलब तो समझते नहीं गाइस। मैंने एक दो बच्चों से कहा था कि मतलब बच्चों ये बताइए कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। तो कुछ बच्चों ने हंसे और हंसने के बाद सर नीचे कर लिया। तो इसका मतलब बच्चों को बताया नहीं जा रहा है। आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बच्चों को दीन इस्लाम हो या फिर अपना जो भी हमें धार्मिक किताबें होती हैं उन नॉलेज बच्चों को नहीं बताई जाती। बस टीवी पे देख लिया, बस बात खत्म। तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कॉलेजों में भी हमारे जो धार्मिक चीजें हैं उनके पाठ जो इतने अच्छे हैं, कुरान से हो, गीता से हो, उन्हें लेके बच्चों को पढ़ाना चाहिए और समझना चाहिए। आजकल तो पार्टी पता नहीं कैसे आ रहे हैं, तो बच्चा समझ नहीं पाता उस चीज को, इसलिए वो कोई जवाब दे नहीं पाता और वो चलाता है पबजी। ठीक है? और बातों की नॉलेज होती है, सीरियल की, मैं क्रिकेटर की और तुम्हारे टेररिज्म की, सब चीज की नॉलेज होगी, लेकिन उसे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता होगा, पत्ता साफ है। हैव यू गॉट इट? तो गाइस आज मैं कुछ यही बता रहा हूं कि हमारी दीपावली कैसे शुरू हुई थी और क्या हमारा दीपावली पे होता है। जैसे सबसे पहले आप एक चीज में इसमें देखेंगे गाइस, जैसे दिवाली या दीपावली क्यों मनाते हैं। नंबर 1 हमारा टॉपिक है श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में भी दीपावली हम मनाते हैं। ठीक है? दीपावली पे कितने ऑप्शन हैं? कुल 6 मैंने छांटे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप जानते होंगे अच्छे से। नंबर 2 पांडवों का वनवास पूरा होने पर, जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था या मारा था। ठीक है गाइस? नंबर 4 सिखों के गुरु को मिली थी आजादी। इसी दिन हमारे जो सिख के गुरु थे उनको भी आजादी गाइस मिली थी। नंबर 5 पे आता है राजा विक्रमादित्य का हुआ था राज्याभिषेक। इसी दिन हुआ था उनका भी राज्याभिषेक। नंबर 6 माता लक्ष्मी को कराया था आजाद। तो गाइस ये कुछ 6 थे कनेक्शन। मैं सबसे ज्यादा 1 कनेक्शन जानता हूं इसका, कि जो भगवान श्री राम थे उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। कितने? 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। उसके बाद जब अयोध्या आते हैं तो उसी खुशी में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में खुशी के दिए जलाए थे। समझ में आ रहा है? कितने गाइस? 14 वर्ष। और बस राम से आप एक ही चीज सीख रहे हैं यहां पर, बहुत बढ़िया, कि उन्होंने किस तरीके से इस लाइन में देखो अपने माता पिता का कहना माना था। अपने माता पिता का कहना माना था। जो इनकी माता थी कैकेयी,
उनके द्वारा नहीं वनवास दिया गया था। उनका कितना मतलब सजिस्ता, इन्होंने कितने प्रेम पूर्वक उनका कहना माना था। ये लाइन बस सीख देती है इसमें। और आज के बच्चे की तो कह ही नहीं सकते, अगर 10 मिनट भी अगर वो ढंग से माँ बाप की बात मान ले तो शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं होता है। आज बच्चा अपने बस किस काम में रहता है माँ बाप भी अच्छे से जानते हैं, आए दिन सिखाते बहुत मिलती हैं। तो ये थे जो राम जी ने अपने 14 वर्ष के बाद वनवास अपना मतलब करके पूरा करके ये वहां से वापस आए थे। गाइस, इन्होंने कभी किसी से कोई लड़ाई ये कुछ भी है, रावण से युद्ध हुआ था लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था। मतलब शांति से, मतलब जो भी रास्ता था इनका शांति प्रिय था, लेकिन लड़ना तो मजबूरी था ना। लास्ट में क्या करता है, जब आदमी नहीं मानता तो लड़ना तो पड़ता ही है। तो इस तरीके से इनका जो कैरेक्टर था, इनका जो चाल चल था, कर्म थे, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे तरीके से इनका हाव भाव बोलचाल बहुत अच्छी थी। और उसी के प्रेम पूर्वक इनके रावण का भाई तक इनका हो गया था, सिर्फ प्रेम से, ना कि लड़ाई झगड़े से। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज बच्चे ध्यान रखना, 14 वर्ष के बाद जब आए थे तभी ये खुशियां मनाते हैं, तभी से ये दीपावली हम मनाते हैं खुशी में। अब आते हैं, हमारा एक टॉपिक है कि गाइस आज के टाइम में जो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं पता कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। देखो, आज हम फोन खरीदते हैं, ठीक है, मेरी दीपावली पर तो बात खत्म हो चुकी गाइस, ठीक है ना। एक टॉपिक मैंने थोड़ा सा लिया है बीच में कि जो आप जब नया फोन खरीदते हैं इस टाइप का, तो इसके साथ क्या क्या निकलता है। एक ये मैनुअल निकलता है, जो बुक होती है, डायरी किताब वगैरह जिसे बोलते हैं, छोटी सी, ठीक है। एक चार्जर होता है, केबल होता है, इसके थ्रू सब ये ग्लास वगैरह होता है, ये फोन चालू हो जाता है। अगर आपको फोन चलाना है तो इस बुक को पढ़ेंगे और आप कहीं भी मतलब फोन में खराबी नहीं पाएंगे। इस तरीके से अगर चलाएंगे तब आपको गारंटी भी बनी रहेगी और आप कहीं हिलेंगे नहीं, कहीं परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैनुअल है, जो किताब है, वो दी इसीलिए गई है कि आप कहीं को दिक्कत आए तो किताब को देखें और पढ़ें, आगे निकल जाए, परेशानी से बचाने के लिए। ठीक है, राइट। इसी तरीके से जब दुनिया बनी थी, पृथ्वी जब ये शुरुआत हुई थी, तो कुछ बुकें आई थी जिन्हें पवित्र किताबें कहा जाता है। बाइबल है, कुरान है, गीता है, और भी किताबें हैं। तो वो किस लिए आई, जरा सोचो और मुझे बताओ क्यों आई थी कुरान, गीता, जो कि आज कोई नहीं इन्हें छूता, एक एक महीने 2-2 साल तक, और बाजी जगह तो बिल्कुल नहीं छूते। और बच्चे इनके बारे में माँ बाप भी आजकल बता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना काम प्रेशर है कि उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इनके बारे में कुछ वो बता पाए। ठीक है ना। तो समय का थोड़ा कम होना या फिर बिजी होना बच्चों को जरूरी है कि इनके बारे में बताएं। आपको गाइस अभी बता दिया कि सबसे पहले हमें बच्चों के लिए कैसे शिक्षा देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए। मैंने बताया था कि जो हमारी शिक्षा है वो स्कूल की किताबों में भी कुरान, गीता, बाइबल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब हम नया फोन खरीदते हैं उसके साथ एक किताब निकलती है, मैनुअल किताब। ठीक है, वो इसलिए होती है कि इंसान जो है, जो भी खरीदे, कोई भी कस्टमर हो, इंसान जो भी खरीदे, उसको उस फोन को चलाने में परेशानी ना आए, वो परेशान ना हो और एक एक चीज को अच्छे से यूज कर पाए। इसी तरीके से पृथ्वी पर इंसान जो बाबा आदम आए थे या पहले जो शुरुआत हुई थी इंसान की, तो इन किताबों का रोल क्या था, कुरान, ठीक है, कुरान हो गया, गीता हो गई और हमारी ये हो गई बाइबल। तो ये तीनों बुक और भी हैं किताबें। तो इनकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि भगवान जानता था कि हर धर्म में अलग अलग जाके इंसान हर धर्म में पैदा होगा, और जब धर्म बनेगी तो किताबें भी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन सबका रास्ता एक ही है, भगवान को पाना। ठीक है, या अल्लाह को पाना। ये इसमें भी यही हवाला दिया जा रहा है, जब आपको परेशानी आती है, कभी भी युद्ध हो या कहीं भी हो, कोई दिक्कत अगर जब आती है, जब महान इंसान, जब महान कहते हैं ना, जब कोई बड़ा आदमी होता है, महान इंसान कह सकते हैं, तो वो आजकल हमारे भी बुजुर्ग को देख लो आप, हम उनको जब सलाह देते हैं तो कैसे बताते हैं कि उसमें ये रखा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत माना जाता है, अगर इस तरीके से काम करोगे तो ये गलत माना जाता है। यहाँ देखो, जो भगवान है वो किसी के लिए एक सलाह दे रहे हैं कि ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो, ठीक है, ऐसा कर्म मत करो, या कोई भी एक उदाहरण एग्जाम्पल को समझा रहे हैं तो ऊपर का हवाला देकर ही समझा रहे हैं। ठीक है, ये है। आज जब
कुरान गीता इसलिए आए थे, जो मेरा टॉपिक था कि जब इंसान की शुरुआत हुई थी बाबा आदम के टाइम से, तब वो किस हवालात में था, कैसा था, उसे क्या ज्ञान था, क्या नहीं था। तो ईश्वर ने उस समय फोन था इंसान, मैंने मान लिया फोन को इंसान, और फोन को चलाने के लिए, समझने के लिए एक मैनुअल था। तो मैनुअल मान लो हमें एक तरीके से जो बुकें हैं हमारी, जो कुरान है, गीता है और बाइबल है, इन बुकों का उसी से एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बस। ये सब चीजें हमें जिंदगी के बारे में है, और वो फोन जो था उसका जो हमारा मैनुअल था वो फोन के बारे में बता रहा था। ये जो किताबें हैं हमें बताती हैं कि जिंदगी आखिर हम कैसे जिए, किस तरीके से हर चीज को हम आसानी से मतलब पार कर जाए। अगर ऐसा बुरा वक्त आए तो किस तरीके से क्या करना चाहिए, कुरान, गीता और बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आजकल हम चलते कहां हैं, उसको फॉलो क्या करते हैं। आज बच्चा घर में मोबाइल, टीवी, पबजी देखते हुए तो मिल जाता है। कुरान है, भगवत गीता है या फिर बाइबल है, पता नहीं कब से खोली कब से नहीं पढ़ते। इन चीजों का अगर नाम लो तो बच्चों को बुरा लगने लगता है। तो अपने अपने बच्चों को, और मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूंगा कि जो कुरान, गीता, बाइबल, इनके जो चैप्टर हैं अच्छे, उसको किताबों में, उसको स्कूलों में भी उनके बारे में बताया जाए या पढ़ाया जाए, उसी में से क्वेश्चन आंसर आने चाहिए। तो शायद बच्चे जल्दी जानेगा उस चीज के बारे में। लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं पाठ भी कैसे कैसे आ रहे हैं। तो इस चीज को मैं लेकर चल रहा हूं थोड़ा सा। देखो आजकल फैशन का जो जमाना है भाई, फैशन का ये जोरों पर है, आप देख सकते हैं। ये आप ये देखें, और भी मैं आपको दिखाता हूं। ये फटी हुई चीज जो है ये अच्छे कपड़े से ज्यादा बिकती है। वो कह रहे थे एक थॉट्स में कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुनका कौआ मोती खाएगा। तो वो हिसाब है कि जो आज फटे हुए कपड़े हैं वो सबसे महंगे बिकते हैं। आधे कपड़े, फटे हुए कपड़े, वो सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मॉडर्न में आ रहे हैं। तो इन लोगों को क्या है, कुरान, गीता या भगवत गीता हमारी और जो बाइबल है इनके बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि आजकल हम केवल मोबाइल या टीवी से ही तो देख देख के जिंदगी जी रहे हैं, किताबें तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें परेशानी में है। आने वाले वक्त मॉडर्न में और देख लो कैसे कैसे हालात हैं, क्या है। और एक चीज मैं और बता देता हूँ गाइस, आप अपने अपने बच्चों को, सभी पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोबाइल लिमिट में दें। और ये देखें जो पॉर्न वीडियो हैं या फिर हमारे सेक्सुअल इमेज हैं, अधिकतर गंदे संदी जो इमेज वीडियो आ रही हैं और फेसबुक पे तो ज्यादा आती हैं, तो उनसे अपने बच्चों को बचाएं और अपने बच्चों को ध्यान रखें, खूब अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और उनके लिए थोड़ा अच्छा रास्ता और अपने धर्म की किताबों के बारे में जरूर बताएं। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और सबको दीपावली फिर से मुबारक। हैव अ नाइस डे।